नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आपका होस्ट। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्टेट्स इन इंडिया के बारे में जहां फार्मिंग होती है, क्यों होती है, कितनी होती है और कैसे होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत के श्रेष्ठ 10 कृषि राज्यों के बारे में। ये रैंकिंग उनके कुल कृषि उत्पादन, जीडीपी में योगदान और 2024 के बजट में नई योजनाओं के आधार पर की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर आता है पश्चिम बंगाल। ये राज्य अपनी चावल की उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, खासकर स्वर्ण और गोविंद भोग जैसे किस्मों के लिए। पश्चिम बंगाल देश के जीडीपी में लगभग 7.5% का योगदान करता है और इसके कृषि क्षेत्र में लगभग 60% लोग नियोजित हैं। बजट 2024-25 में पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए पूर्वोदय योजना घोषित की गई, जो उनकी उत्पादकता और आय दोनों को बढ़ाने में मदद करेगी। इसके अलावा बंगाल के चाय बागान और जूट मिल भी कृषि के प्रमुख योगदान करते हैं, जहां बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होता है। नंबर 9 पर है तमिलनाडु, जहां कृषि में काफी विविधता है। ये राज्य चावल, गेना, कपास और केले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु देश की जीडीपी में 9.1% का योगदान करता है और यहाँ के कृषि क्षेत्र में 45% लोग नियोजित हैं। 2024 के बजट में तमिलनाडु के लिए सोलर फार्मिंग प्रोजेक्ट्स के लिए काफी फंड्स अलॉट किए गए हैं, जो कृषि और नवीकरण ऊर्जा को मिलाएंगे। ये किसानों को बिजली की बचत के साथ साथ अतिरिक्त आय भी देंगे, जो अतिरिक्त बिजली को ग्रिड पर बेचने से होगी। नंबर 8, कर्नाटका 8वें स्थान पर है और ये राज्य कॉफी, रेशम और रागी के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटका के जीडीपी में योगदान 6.2% का है और यहाँ के 50% लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। इस साल के बजट में कर्नाटका के लिए जल संरक्षण प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ के किसानों को विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं ताकि वे कृषि श्रेणी में मूल्यवर्धन कर सकें। नंबर 7, आंध्र प्रदेश, जो चावल और तंबाकू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य के जीडीपी में योगदान 8.2% का है और यहाँ का कृषि क्षेत्र लगभग 55% कार्यबल को नियोजित करता है। आंध्र प्रदेश में 2024 बजट के तहत फसल बीमा योजनाओं का विस्तार किया गया, जो छोटे और सीमांत किसानों को प्रमुख लाभ देगा। इस राज्य में बागवानी भी तेजी से बढ़ रही है, जहां पपीता, आम और केले के उत्पादन में काफी वृद्धि देखी जा रही है। अब आते हैं नंबर 6 पर। बिहार, जो अपने मक्का और लीची के लिए जाना जाता है, 6ठे स्थान पर है। बिहार जीडीपी में लगभग 5.6% का योगदान करता है और यहाँ के 70% लोग सीधे या प्रकोष्ठ रूप से कृषि में शामिल हैं। इस साल के बजट में बिहार को कृषि अवसंरचना विकास के लिए विशेष ध्यान मिला है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। यहाँ के कृषि संबंधित क्षेत्रों जैसे मत्स्य पालन, डेयरी और पोल्ट्री में भी काफी निवेश किया जा रहा है, ताकि किसानों के लिए आय के स्रोत को विविधित किया जा सके। राजस्थान आता है 5वें स्थान पर और ये राज्य भारत का सबसे बड़ा सरसों और बाजरा का उत्पादक है। राजस्थान का जीडीपी में योगदान 5.9% का है। बजट 2024-25 में राजस्थान के लिए रेगिस्तान खेती फलों और जल प्रबंधन प्रणाली को सर्वोपरि प्राथमिकता दी गई। ये योजनाएं न केवल जल संकट की समस्या को संभालेंगी, बल्कि राज्य के सूखे क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा देंगी। मध्य प्रदेश 4थे स्थान पर है। मध्य प्रदेश, जो गेहूं और सोयाबीन के लिए जाना जाता है। एमपी का जीडीपी में योगदान 8.2% का है और ये राज्य कुल खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। 2024 बजट में एमपी के किसानों के लिए डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म्स और प्रिसिशन फार्मिंग तकनीकों को लागू करने का प्लान है। ये तकनीकें किसानों को बेहतर पैदावार और कम लागत प्राप्त करने में मदद करेंगी। श्रेष्ठ 3 में आता है महाराष्ट्र, जो गन्ना और कपास उत्पादन में श्रेष्ठ स्थान पर है। महाराष्ट्र देश के जीडीपी में लगभग 15.7% का योगदान करता है, जो भारत का सबसे ऊंचा है। 2024 बजट में महाराष्ट्र के लिए एग्रीटेक सॉल्यूशंस और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की विस्तार योजना बनाई गई है, जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। दूसरी पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश, जो राइस, व्हीट, शुगरकेन और पोटैटो के उत्पादन में श्रेष्ठ स्थान पर रखा गया है। यूपी का जीडीपी में योगदान है 9.2% का और यहाँ के कृषि क्षेत्र में लगभग 65% लोग नियोजित हैं। इस राज्य में किसानों के भले के लिए बजट 2024-25 में फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एफपीओज और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड्स एलोकेट किए गए हैं।
ये योजनाएं किसानों को बेहतर समर्थन देने और उनकी आय में वृद्धि करने में मदद करेंगी। यूपी के किसानों को नई टेक्निक्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस से लाभ मिलेगा, जो उनकी पैदावार को बढ़ाने में सहायक होगा। और सबसे ऊंची पोजीशन पर आता है पंजाब, जो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है व्हीट और पैडी का। पंजाब का एग्रीकल्चर जीडीपी में योगदान लगभग 30% का है और यहाँ के 85% लोग सीधा कृषि से जुड़े हुए हैं। पंजाब के लिए बजट 2024-25 में फार्म मैकेनाइजेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को लागू करने का प्लान है, जो कृषि को और भी प्रभावी बनाएगा। इस प्रकार की योजनाएं न सिर्फ किसानों की पैदावार को बढ़ाने में मदद करेंगी, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी सुधारेंगी। पंजाब के किसानों को नई मशीन्स और तकनीकों के माध्यम से बेहतर और समर्थन मिलने वाला है, जो उन्हें आधुनिक कृषि की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस तरह पंजाब न सिर्फ खाद्य सुरक्षा में योगदान दे रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रहा है। अगर आपके मन में इस टॉपिक को लेकर के कोई भी और थॉट्स हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमेशा की तरह अगले वीडियो तक हैप्पी फार्मिंग।